जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जी असद अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी फ़र्स्ट डिजिटल पाकिस्तान। और आज हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल के ऊपर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ममलिकत खारजा जो कि हिना रबानी साहिबा हैं, उनकी अहम गुफ्तगू लीक हो गई है। उसमें क्या लीक हुआ है उसके बारे में अमरीकी ख़बर वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हकाम ने अफशा होने वाली दस्तावेज़ात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। जनाब, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो वज़ीर ममलिकत जनाब जो कि मिस हिना रबानी खर साहिबा हैं, उनकी जो कोई डिस्कशन है, उनकी कोई बात है, वो लीक हो गई है। और वो क्या थी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लीक दस्तावेज़ात के मुताबिक हिना रबानी खर साहिबा ने कहा है कि पाकिस्तान को मगरब को खुश करने से गरेज़ा करना चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान को, मगरब को, जो कि इमरान खान साहब कहते थे कि मगरब को, अमेरिका को, जो कि आपके ऊपर मसलत हैं, आपसे जो मर्ज़ी के काम करवा लेते हैं। हिना रबानी खर साहिबा ने कहा है कि मगरब को खुश करने से गरेज़ा किया जाए। ये उनकी अहम जो लीक दस्तावेज़ात हैं, जो अहम उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लीक हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अमेरिका से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कायम रखने की ख्वाहिश चीन से असल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की मुकम्मल फ़वाइद को कुर्बानी देगी। ये कहना है जी अपना हिना रबानी खर साहिबा का। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हकाम ने अफशा होने वाले दस्तावेज़ात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अमरीका की यूक्रेन जंग पर कम होती है बैनुल अक़वामी हमायत पर है। ये कहना है जी अमरीकी पोस्ट वाशिंगटन का, जो कि लीक हो गई है। अब हम बात करते हैं कि सदर जो कि हमारे आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि कौमी एहतसाब जो तरमीमी बिल है, जो अमेंडमेंट की गई है नैब कवानीन के अंदर 2023 का, जो उन्होंने एक बिल जिसे कहते हैं कि तरमीमी बिल जो उन्होंने बनाया था 2023 वाला, उसको पार्लियामेंट में दोबारा भेज दिया है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि दोबारा पार्लियामेंट में आएगा, दोबारा उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, कोई सियासी बयान आएंगे। देखें जी, सदर साहब तो पीटीआई के वो मेंबर हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं। सदर का जो है वो उस पर वो क्या कहते हैं कि एक पटिशन दायर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि देखें जी, ये सदर के अहदे पे रहने के काबिल नहीं है, ये तो पीटीआई के और इमरान खान के कारकुन के तौर पे काम कर रहे हैं, इनका आइनी कोई मकसद नहीं रहा, अब आइनी कोई इनका काम नहीं करते। ये जो भी हम पार्लियामेंट से बिल मंजूर करके भेजते हैं, उसके अप्रूवल लेके भेजते हैं, वो दोबारा वापस भेज देते हैं। तो दिस एंड दैट, तो ये जनाब कौमी एहतसाब का जो तरमीमी बिल है वो सदर ने वापस कर दिया है। और उन्होंने कहा है पार्लियामेंट से कि इसके ऊपर दोबारा आप लोग रिव्यू करें, इसको दोबारा देखें, ताकि कोई इसमें कोई कमी पेशी रहेगी तो वो पूरी हो जाए। इसके बाद वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, जो कि अब जिनकी एक 90 डेज़ पूरे हो चुके हैं आइनी तौर पे, वो तो 90 दिन के लिए वज़ीर आला होते हैं। उनका काम ये होता है कि वो अपनी टीम के साथ इलेक्शन के मामलात को करवाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन एक आइनी वज़ीर आला जो 90 डेज़ के अंदर अंदर रह के उनका काम होता है इलेक्शन का, लेकिन गैर आइनी वज़ीर आला साहब जो कि मोहसिन नकवी हैं, वो कह रहे हैं जी कि गैर जो है ना वो कानूनी काम,
उसको जो है ना हम उसके ऊपर सख्ती से जो है ना वो उसको निपटेंगे। जो भी कोई गैर आइनी काम होगा, वो गैर कानूनी काम होगा। अब अगर सोचा जाए तो 90 डेज़ के बाद वज़ीर आला तो वो नहीं रहे, तो वो ख़ुद एक गैर आइनी जो है ना वज़ीर आला हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम या गैर आइनी काम कोई भी नहीं करेगा। वो तो इट्सेल्फ खुद जो है ना वो गैर कानूनी तौर पे वज़ीर आला बन के बैठे हैं। और मेरे ख़्याल से पीटीआई ने इसके ऊपर एक जो पटिशन कह सकते हैं वो अदालत में दायर कर दी है कि ये जनाब गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे वज़ीर आला हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा हुआ है कि इसके बाद ये गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे जबरन और जैसे कहते हैं गैर कानूनी तौर पे सीट पे बैठे होंगे। तो ये मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं असद उमर साहब की। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नीयती नज़र नहीं आ रही। असद उमर साहब का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई नेक नीयती, कोई शफाफ, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि वो मुज़ाकरात में की जाए। मेरे ख़्याल से उनको जज हो चुका है, उन्होंने ये भांप लिया है, उन्होंने ये चेक कर लिया है, सोच लिया है, या उनको ये समझ आ गई है कि जो पीडीएम है, जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। वो क्या करना चाहती है? टाइम पास करना चाहती है। जिसकी इसी पॉइंट के ऊपर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा है कि आप हमें रिपोर्ट पेश करें, हमें इधर उधर की बातें ना बताएं। हमें ऐसा लग रहा है, और हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग हुकूमत पास पास खेल रही है। ये उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वकील होते हैं, उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा था कि आप जाके हुकूमत को कह दें, या उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि आप लोग पास पास खेल रहे हैं, और अदालत मज़ीद जो है ना वो अभी कोई वक़्त नहीं देगी, और एक अप्रोप्रिएट, एक जैसे कहते हैं कि एक मुनासिब सा वो ऑर्डर पास करेगी, मुनासिब सा वो एक फ़ैसला सुनाने जा रही हैं अदालत के सुप्रीम कोर्ट। मुनासिब उन्होंने कहा कि हम एक ऑर्डर पास करेंगे, चूँकि उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी फ़िनांस और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल, फिर वो फ़रूक साहब हैं, फ़रूक एच नाइक साहब हैं, वो भी हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे। इधर से पीटीआई की तरफ से अली ज़फ़र साहब थे, और फैसल साहब थे, और भी काफ़ी कानूनी टीम थी। उनके मुताबिक जो है ना असद उमर साहब को ऐसा लग रहा है कि ये जो हुकूमत है वो टाइम पास कर रही है, या नेक नीयत ही नज़र नहीं आ रही। अब चीफ़ जस्टिस साहब का इंतज़ार है कि वो इस पर क्या फ़ैसला सुनाते हैं, क्या देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आखिर में बात कर लेते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, कारकुन हैं, जो पीटीआई के ओवरऑल जो एक टीम कह सकते हैं, जो उनके लोग हैं, वो परवेज़ इलाही साहब के घर गए थे। वहाँ पे उनके ऊपर हमला हुआ था। फिर अब जो परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं मुनस इलाही साहब, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि शाबाश पंजाब पुलिस, इसलिए आप लोगों को परवेज़ इलाही साहब ने मराहत दी थी ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ जाके। ब्यूरोक्रेसी इनके हक़ में नहीं थी कि इनको मराहत दी जाए। इनकी मराहत में ये होगा कि फैसिलिटी दी गई होगी, मेडिकल बढ़ाया गया होगा, कोई पेंशन में इजाफ़ा किया गया होगा, कोई फैसिलिटीज़ दी गई होंगी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, या कोई टीएडीए, या इसके ऊपर और भी जो एक महकमाना तौर पे फैसिलिटीज़ होती है मेडिकल्स की, सैलरीज़ इंक्रीज़ कर दी होंगी, और भी काफ़ी सहूलतें जो होती हैं वो परवेज़ इलाही साहब ने इनकी जो है ना बढ़ा दी थी ब्यूरोक्रेसी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते हुए। ठीक है, तो मुनस इलाही साहब ने ये कहा है कि शाबाश पंजाब पुलिस, आपने हमारे घर के ऊपर हमला कर दिया।
अब हमला जो है वो जब उनके घर के ऊपर हुआ तो उसके साथ साथ जो शुजात साहब का भी साथ ही करता, जो कि वफाकी वज़ीर उनके बेटे हैं चौधरी सालिक साहब, उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ, उनके हाथ भी ज़ख्मी हुए। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो था कि जो हुआ था प्रेज लाइक साहब के घर के ऊपर, फिर गाड़ियों से हमला हुआ, फिर देखने में ये आया था कि वहाँ पे कोई आग भी लगी थी, फिर वहाँ पे कोई पानी वगैरह भी फेंका गया। अब इस साइड से फेंका गया या उस साइड से, आप इसको बाहू जानते हैं, आपने वीडियो फुटेजेस भी देखी होंगी। और अभी तक वहाँ पे जो है ना वो सड़कें ब्लॉक हैं, उनके घर घर की तरफ आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। ठीक है, तो अभी कल लेबर डे है, देखते हैं कल पीटीआई की रैली है लिबर्टी चौक से लेके वहाँ पे नासिर बाग तक, जो कि ये जीएफसीसी कॉलेज के पास है। देखते हैं कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में क्या होता है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़।